जैसे जैसे दिन पास हो रहे हैं वैसे ही कंपटीशन डे हमारा और भी पास आते जा रहा है। और आज की वीडियो में हम लोग एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है जब भी आप मैक्स आउट करने की कोशिश कर रहे होते हो। आपका बॉडी ट्रेंड नहीं है या फिर डिज़ाइन नहीं है इस तरीके से कि वो हमेशा अपना मैक्सिमम पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। आप जब बिगेनर हो, आप जब स्टार्ट कर रहे हो लिफ्टिंग, तो फिर हो सकता है कि आपका हर एक वीक एक नया पीआर बन रहा है या फिर आपके वेट्स में और 2 किलो ऐड हो गया या फिर 5 किलो ऐड हो गया जो कि आप एक्स्ट्रा लिफ्ट कर पा रहे हो। जब मैं भी वेट लिफ्टिंग 3-4 महीने पहले शुरू किया था तब भी मेरा हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद, हर एक वीक के बाद मेरा जो अमाउंट ऑफ वेट्स मैं लिफ्ट कर पा रहा हूँ वो हमेशा कुछ नंबर ऑफ किलोग्राम से बढ़ जाता था। बट जैसे जैसे ट्रेनिंग थोड़ा सा बढ़ते जाता है एंड हम लोग एक सर्टेन लेवल तक डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद प्रोग्रेस का रेट थोड़ा स्लो हो जाता है और उसके बाद हर एक वीक में नया मैक्सिमम हिट नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि एक मैक्सिमम हिट हुआ, उसके बाद क्योंकि आपने मैक्स एफर्ट दे दिया उस वर्कआउट में, उसके बाद नेक्स्ट वाले वर्कआउट को आप मैक्स एफर्ट जा नहीं पाएंगे और आपने जो प्रीवियसली जो चीज़ को लिफ्ट किया होगा उसको लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से कंपटीशन के कुछ दिन पहले हम लोग जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लाइट वेट ट्रेनिंग है। हमारा जो मैक्सिमम है उससे हम लोग 10 किलोस कम उठा रहे हैं और 10 किलोस कम वाले लिफ्ट को मल्टीपल रेप्स के लिए या फिर मल्टीपल सेट्स के लिए हम लोग भले ही उठा लें, बट हम लोग वेट को हमारे मैक्सिमम लिमिट तक नहीं लेके जा रहे हैं। मेन फोकस हमारा अभी है कि हम लोग अपने बॉडी को टेक्निक याद दिलाते रहें और बॉडी को आदत दिलवा दें कि वो स्नैच और क्लीन एंड जर्क अच्छे तरीके से कर रहा है। इसी के साथ आज की वीडियो का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं अंडर 77 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने वाला हूँ और मेरा वेट अभी है 78.9। तो आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स 79 किलोग्राम जो कि मेरे को कम करना होगा ताकि फाइनल डे मेरा 77 से अगर नीचे रहेगा तभी जाके मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि अंडर 77 की जगह मैं अगर 78 हो गया तो मैं प्लस 77 कैटेगरी में खेल लूँगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले से ही कौन कौन किस कैटेगरी में खेल रहा है वो चीज़ फ्रीज़ हो जाता है और अगर वो उस वेट कैटेगरी को नहीं मीट कर पाए उसके रिक्वायरमेंट्स को तो फिर गड़बड़ हो जाती है और फिर वो उस कैटेगरी में नहीं खेल पाता। और इसी कारण से मेरा जो ओवरऑल ईटिंग हैबिट्स है और मेरा जो डाइट है उसमें मैंने जो अमाउंट ऑफ स्वीट्स मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, जो अमाउंट ऑफ शुगर मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है उसको रिड्यूस किया है, नंबर ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस हुए हैं और मेनली मैं जो खा रहा हूँ उसमें एक मेजॉरिटी पार्ट है प्रोटीन और कुछ हद तक हेल्दी फैट्स भी मेरे बॉडी में जा रहे हैं, बट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कम हो गया है। और वो भी एक रीज़न है कि मेरे को ओवरऑल थोड़ा सा वीकर फील हो रहा है और मेरे को जो वेट्स पहले हल्के लगते थे, जो लाइट वेट और इजीली उठते थे, वो अब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगने लगा है उन पे, क्योंकि जब बॉडी में शुगर कंटेंट कम हो जाता है, जब आप नंबर ऑफ़ कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे होते हो देन द अमाउंट रिक्वायर्ड और आपका ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, इसके कारण आपको थोड़ा सा फटीग रहता है, बॉडी में वीकनेस रहता है और उसी के कारण जो वेट्स आपको पहले इजी लगते थे हो सकता है उनका डिफ़िकल्टी अब थोड़ा सा इंक्रीज़ लगे और ज़्यादा लगे। उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं इसलिए बॉडी जब रिकवरी नहीं होता, बॉडी का रिकवरी जब कम्प्लीटली हुआ नहीं होता है, इस कारण से और भी ज़्यादा वो जो वीकनेस वाला फीलिंग है वो एलिवेट हो जाता है। तो आज का ट्रेनिंग वही था, हम लोग स्नैच किया और क्लीन एंड जर्क किए, दोनों ही लाइटर इंटेंसिटी पे। उसके बाद बॉडी को कूल डाउन करके आज का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसे ही और फिटनेस वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।